हेलो नमस्कार प्रतिशतियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। और दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं और हमने आज तक के जितने भी प्रश्न किए हैं भारत जीके के, हम पूर्व में 50 प्रश्न कर चुके हैं और इन 50 प्रश्न में से 1 अक्टूबर को जो राजस्थान का आरएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भारत जीके के इस चैनल पर करवाई गई क्लास से कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं। तो हम सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, तो ये जो आप पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर 1 अक्टूबर को हुई आरएस प्री एग्ज़ाम का पेपर हैं और इनमें से भारत जीके के कुछ प्रश्न इस चैनल पर करवाई गई क्लास से रिपीट हुए हैं। तो उन प्रश्नों को देख लीजिए। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 90 देख पा रहे होंगे। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ये क्षेत्र थे तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रश्न था, हमने पूर्व में भारत जीके के जो 50 प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों में से ये प्रश्न देखने को मिला है। और इसी तरह आपको आगे भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें भारत जीके पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो इस चैनल पर करवाई गई क्लास से देखने को मिला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 आप देख पा रहे होंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर झील और राज्य में स्थिति। ठीक है, तो उन झील और राज्य को सुमेलित करना है। तो हमने पूर्व में एक क्वेश्चन किया था, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर पुलिकट झील तमिलनाडु में थी, भीमताल झील उत्तराखंड में थी और रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश और लोकटक झील जो है मणिपुर में थी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है, यानी कि कौन से झील कौन से राज्य में नहीं है, तो इसका अपना ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, रूपकुंड झील जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में किया है और उस क्लास से देखने को मिला है। तो एक और क्वेश्चन है जो इस पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 देख पा रहे होंगे आप। ये प्रश्न आरएस प्री एग्ज़ाम राजस्थान का जो 1 अक्टूबर को हुआ है, उस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो ये प्रश्न हमने पूर्व में किया है और ये भारत जीके का प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम जो है बनास, मेनाल और बेड़च नदी को कहा जाता है। इन तीनों नदियों को मिलाकर के त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भारत जीके के जो हम क्लासेस करवा रहे हैं निरंतर, उन क्लासेस में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 96। तो देखिए, ये प्रश्न भी उसी क्लास में से रिपीट हुआ है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है? तो इसका अपना सही आंसर था 4.87%। ठीक है, तो रिक्त स्थान में पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी भारत जीके क्लासेस से देखने को मिला है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है अपने भारत जीके का इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों राज्य हैं। तो इस तरह से बॉक्साइट जो है ओडिशा में उत्पादित होता है और अभ्रक आंध्र प्रदेश में। तो ये प्रश्न भी भारत जीके क्लासेस से देखने को मिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 आप देख पा रहे होंगे। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, तो कटड़ा पहाड़ियाँ जो हैं अरावली पर्वत की हैं और ऑप्शन 2 है सुतुर, मध्य अरावली, महोरपुर, उत्तरी अरावली, दूर मर्याजी, ये मध्य अरावली की हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही गलत युग्म है, ठीक है, और अपना सही आंसर है, ये था सुतुर, जो कि मध्य अरावली में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका ये प्रश्न ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने जो पूर्व में
भारत जीके की 10-10 प्रश्न की क्लासेस करवाई थी, उनमें से 10 में से कितने प्रश्न देखने को मिले हैं? तो देखिए 10 में से 6 प्रश्न तो इसी पेपर में देखने को मिल चुके हैं, ठीक है? और हमने इस चैनल पर जो भारत जीके की क्लासेस करवाई थी 10-10 प्रश्नों की, उन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न तो इस एक पेपर में ही देखने को मिल चुके हैं। और इसी तरह के अब मान लीजिए कि हमने 10 प्रश्न किए थे, उनमें से 6 प्रश्न देखने को मिल चुके हैं, तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन्हें एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए भारत जीके के प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 1 है भारत जीके का, भारत आकार में किस प्रकार है? तो दोस्तों अपना भारत देश आकार में कौन से स्थान पर है? तो इसका अपना ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 2 दुनिया का सबसे छठा सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 3 दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा अपना भारत देश जो है आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें आप चाहे तो इसका एक पेपर भी देख सकते हैं 24/5/2014 का। उस पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपका कोई दोस्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह के हम नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है? तो बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास है, तो अगली क्लास में हम बहुत ही शानदार प्रश्न करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से 1 अक्टूबर को जो आरएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।